आखिर स्त्री दूसरे पुरुषों के पास कब जाती है? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का लोहा सिंह चैनल में। दोस्तों, एक स्त्री कुलटा और बदचलन कब बनती है और वह किन कारणों के द्वारा बनती है और उस स्त्री की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग वाकई में बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आज के इस प्रसंग के लिए आप सभी दर्शक बंधु शुरू से अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर एक स्त्री अपने पति को धोखा देकर किस वजह से अन्य पुरुषों के पास में जाती है और इस प्रकार की स्त्री की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि वह चरित्रहीन है, कुलटा है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से इस प्रसंग के लिए अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, यह बताने से पहले अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब करने वाले को ऑन कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और वीडियो के लिए लाइक अवश्य कर दे और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे ताकि भगवान श्री राम आपके घर में अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो स्त्री बदचलन स्वभाव की होती है, वह स्त्री अपने पति और अपने कुल के लोगों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। बदचलन और चरित्रहीन स्त्री अपना और अपने कुल का पतन होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यह कहा जाता है, जो स्त्री बदचलन होती है, वह स्त्री हमेशा अपने पति व पुरुष को छोड़कर कि गैर मर्दों के साथ ही रहना पसंद करती है, अन्य लोगों में ही आकर्षित रहती है। ऐसे में दोस्तों, अपनी स्त्री के चलन चाल के लिए हम पहचान सकते हैं। इस बात का हम ठीक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। स्त्री का स्वभाव व उसका चाल चलन और उसके चरित्र के बारे में काफी सारी जानकारियां देती है। दोस्तों, ऐसे में स्त्रियां किसी का सम्मान व किसी की इज्जत नहीं करती है और ज्यादा से ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग करती है, और वह स्त्री बदचलन होती है। प्रिय दर्शक बंधु, हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है, हमारे वेद शास्त्रों में कुलटा स्त्री के लक्षण बताए गए हैं। यह उनके बुरे स्वभाव के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बदचलन व गलत स्त्री के स्वभाव के बारे में जानेंगे कि स्त्री बदचलन और चरित्रहीन कब बनती है। प्रियदर्शी को महान आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, उन्होंने अपनी नीति में बताया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी समझ नहीं सकता और स्त्रियों के लिए देवी का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन इस देवी के लिए समय समय पर समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रगणित स्त्री के लिए सज्जनता, कोमलता और प्रेम के संबंध गुणों से संपन्न करती है। महिलाएं जो होती है, वह परिवार का सम्मान बढ़ाने का कार्य करती है। वह परिवार के लिए अपनी मुट्ठी में जोड़कर रखती है। इसलिए नैतिक समाज की पतिव्रता स्त्री अपने पति धर्म के लिए बना करके ही रखें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो नारी जाति होती है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में वह अत्यंत ज्यादा पूजनीय मानी जाती है। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में लिखा है कि स्त्री के लिए ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जो अपने बुरे स्वभाव और व्यक्तित्व की कमी से अपने साथ जुड़े लोगों के जीवन को गलत प्रभाव डालती है। ऐसी स्त्रियां केवल एक पुरुष से ही प्रेम करना पसंद नहीं करती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन बातों के माध्यम से ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। लेकिन प्रसिद्ध भारत की चाणक्य नीति के अनुसार अगर इनके द्वारा माने इनकी नीति को अगर हम माने तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान ही रहना चाहिए। हमारे भारतीय ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चेहरे और हरकतों को देख करके उनके वास्तविक स्वरूप का पता लगा सकते हैं, और इनका तरीका कई एक हमें मिल जाते हैं। एक महिला के शरीर पर कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है, ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं जिन लक्षणों को देखने से आप यह समझ सकते हैं कि स्त्री चरित्रहीन है या नहीं। इनमें से पहला लक्षण है व्यक्तिहीन महिला के यह लक्षण। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा जमीन के लिए नहीं छूता है, और जिस स्त्री के पैर की उंगली और जिसकी अनामिका अंगूठे, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा वह उसी अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदल देती है। दुर्भाग्य से ऐसी महिलाओं का स्वभाव जो होता है वो दोस्त तो बिल्कुल ही खराब होता है। इनको काबू करना व नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसी स्त्रियों के चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और वह अपनी कही हुई बातों पर कभी भी वापस पलट सकती है। दोस्तों, स्त्री के अंग के पहचान से किस व्यक्ति के लिए वह शुभ और अशुभ होती है,
यह भी हम आज इसी वीडियो में बताएंगे, जिसमें से पहला है लंबी मस्तक वाली महिला। देवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। बड़े पेट वाली और जिन औरतों का कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वो स्त्रियां पति के लिए बड़ी ही अशुभ मानी जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कहा जाता है कि जिन स्त्रियों की कमर बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, ऐसी स्त्रियां घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके विपरीत, इसके अलावा उसके पैर के पिछला हिस्सा उठा हुआ हो तो ऐसी स्त्री के लिए अपने जीवन में हर समय दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि स्त्री का अच्छा चरित्र नहीं होगा तो वह आपके परिवार पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगी। वह घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाएगी। घर के कार्यों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऐसी स्त्री आपके परिवार वालों के साथ में, आपके साथ में हमेशा विवाद करती रहती है और करती रहेगी। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसे समय में आप लोगों के लिए सावधान रहना चाहिए। बिना व्यक्तित्व वाली महिला परिवार के लिए एक बोझ के रूप में होती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग होने के ताने देती रहती है। प्रिय दर्शक बंधु, यह स्त्रियां जो होती है वह दिल से, प्रिय दर्शक बंधु, ऐसी स्त्रियां जो होती है वह, उनका दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है और उनकी जुबान पर कुछ और होता है। बिना व्यक्तिगत वाली महिलाओं को एक से अधिक एक ऐसी महिलाओं को दूसरे पुरुषों से यौन संबंध बनाने से बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ऐसी स्त्रियों के कई पुरुषों से यह भी हम आज इसी वीडियो में बताएंगे, जिसमें से पहला है लंबी मस्तक वाली महिला। देवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। बड़े पेट वाली और जिन औरतों का कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वो स्त्रियां पति के लिए बड़ी ही अशुभ मानी जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कहा जाता है कि जिन स्त्रियों की कमर बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, ऐसी स्त्रियां घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके विपरीत, इसके अलावा उसके पैर के पिछला हिस्सा सूखा हुआ हो तो ऐसी स्त्री के लिए अपने जीवन में हर समय दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि स्त्री का अच्छा चरित्र नहीं होगा तो वह आपके परिवार पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगी। वह घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाएगी। घर के कार्यों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऐसी स्त्री आपके परिवार वालों के साथ में, आपके साथ में हमेशा विवाद करती रहती है और करती रहेगी। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसे समय में आप लोगों के लिए सावधान रहना चाहिए। बिना व्यक्तित्व वाली महिला परिवार के लिए एक बोझ के रूप में होती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग होने के ताने देती रहती है। प्रिय दर्शक बंधु, यह स्त्रियां जो होती है वह दिल से, प्रिय दर्शक बंधु, ऐसी स्त्रियां जो होती है वह, उनका दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है और उनकी जुबान पर कुछ और होता है। बिना व्यक्तिगत वाली महिलाओं को एक से अधिक एक ऐसी महिलाओं को दूसरे पुरुषों से यौन संबंध बनाने से बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ऐसी स्त्रियों के कई पुरुषों से नए नए संबंध होते हैं और वह स्त्रियां चतुराई के साथ में सबके लिए अपने प्रेमजाल में फंसा लेती है। ऐसी स्त्रियों के मन में कोई और होता है और यह किसी और मर्द के साथ अपना रिश्ता बना करके रखती है। ऐसी स्त्रियां अन्य पुरुषों से अपने प्यार का इजहार करती है और गैर मर्दों के प्रेम में फंसकर की ऐसी महिलाओं के लिए अक्सर अन्य मर्दों से प्रेम करना अत्यंत पसंद होता है और ऐसी स्त्रियों के लिए दूसरे मर्दों से प्रेम करते देखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए, अपने के लिए, रूपवान दिखने के लिए बेहद बार बार कोशिश करती है। इस बात के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा श्रृंगार और अपनी सजावट पसंद होती है। बिना व्यक्तित्व वाली महिला किसी भी पुरुष की नहीं होती। उसका प्रेमी, उसका साथी और उसके जरूरतों के हिसाब से रोज एक न एक बदलते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह स्त्रियां चरित्रहीन होती है। जिन महिलाओं के लिए चालबाजी का फेर आता है और जो स्त्रियां चतुर स्वभाव की होती है, वह स्त्रियां अपने पति का कभी भी सम्मान नहीं करती है। वह छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पति से दिन रात कलह करती है और जो स्त्रियां मदिरा का सेवन करती है, वह स्त्रियां बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक होती है और ऐसी स्त्रियां अपने पति से प्रेम नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे आखिर यही स्त्रियां चरित्रहीन होती है। जो स्त्रियां अपने पतियों के लिए छोड़कर गैर मर्दों से बात करती है और बात बात पर गैर मर्दों की प्रशंसा करती है, तो वास्तविक में देखा जा सकता है वह स्त्री चरित्रहीन ही होती है और हो चुकी है।
जो स्त्री रात्रि के समय में घर से बाहर निकलकर जाती हो तो वह स्त्री भी चरित्रहीन हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है, हमारे बुद्धिमानों ने भी ठीक ही कहा है कि रात का अंधेरा चरित्रहीन और दुष्ट स्त्रियों के लिए अच्छा होता है और वहीं पर चोर लोगों के लिए भी अच्छा होता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यह भी कहा जाता है, किसी भी स्त्री का पति गांव से बाहर विदेशों में रहता हो या फिर शहर कस्बे में रहता हो तो उसकी स्त्री भी किसी अन्य मर्द के साथ में प्रेम करती है तो वह स्त्री भी उसी समय पर चरित्रहीन हो जाती है, चरित्रहीन स्त्रियों की श्रेणी में आ जाती है। इसीलिए मित्रों, पुरुषों के लिए अपनी पत्नी के लिए कभी भी घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। और जो पुरुष मदिरा पीकर अपनी पत्नी की मारपीट करता हो तो इसी डर के भय से तो उसकी पत्नी भी चरित्रहीन हो जाती है। और इसके साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के लिए छोड़कर अन्य वेश्याओं का साथ रखता हो, अन्य वेश्याओं के संग रहता हो तो समझ लेना चाहिए तो उसकी पत्नी भी उससे प्रेम नहीं करती है और वह देखते ही देखते अन्य पुरुषों में आकर्षित हो जाती है और उसी समय पर वह स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। तो प्रिय दर्शक बंधु, एक बात और, चरित्रहीन स्त्रियों के होने का कारण उनके पति ही होते हैं। पुरुषों के कारण ही स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती है। अगर पुरुष ही अपनी स्त्रियों का, अपनी पत्नियों का अच्छे तरीके से ध्यान रखें, उनकी हर जरूरतमंद चीज के लिए समय समय पर लाते रहें तो स्त्रियां कभी भी किसी अन्य के पास नहीं जाएंगी। तो प्रिय दर्शक बंधु, आपके लिए कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।